नमस्कार। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व के क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे पशुओं एवं कहता है जो पशुओं एवं पौधे से जो निकलने वाले रसायन और उससे उन रसायनों से हम किस तरह अपना रक्षा प्रदान करें। नहीं तो हम लोग बात कर लिए थे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन और उन रसायनों से आत्मरक्षा। नहीं हम लोग बात किए थे, इस पे काफ़ी डिटेल में हम लोग चर्चा किए थे। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थ और उन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के बारे में भी चर्चा किए थे। जैसे कि हम लोग जो प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे नींबू है, संतरा है, दही है, सिरका है इत्यादि, इन सभी पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस पर हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा किए थे, जाने थे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर उसको पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझ में आया होगा। और यदि आपको किसी दिक्कत हो तो आप फिर से हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज हम एक नए पॉइंट के साथ आप लोगों के सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, कहता है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अब हम लोग बात करेंगे आज लवण के संबंध में। लवण क्या होता है, लवण किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा किए थे, जाने थे लवण क्या होता है। और लवण के संबंध में ये जो है और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे जो है लवण क्या होता है। कहता हम जानते हैं कि जब किसी अम्ल अभिक्रिया क्षार से होती है तो जब कहता हम जानते हैं जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है, तो जब कोई अम्ल होता है और जब कोई अम्ल की अभिक्रिया जो है वह किससे होता है, क्षारक से होता है। तो जब कोई अम्ल जो है वह जब क्षारक से अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करने के बाद वह लवण और जल का निर्माण करता है। वह किसका निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। इससे पहले भी हम लोग लवण के बारे में बात कर लिए थे, लवण क्या होता है, और लवण के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा किए थे, जाने थे जो लवण क्या होता है। तो कहता है जो लवण जो होता है, कहता है लवण हम किसको कहते हैं, कहता है जो अम्ल, कहता है जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से होती है। तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाई जाती है तो करवाने के बाद क्या होता है, उससे लवण और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। नहीं अब हम जानते हैं, कहता है कुछ प्रमुख लवण जो है निम्नलिखित है। इसी में से कुछ जो है लवण जो है, ढेर सारे लवण हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ प्रमुख लवण जो हैं उन लवणों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कहता है, देखिए कहता है सोडियम क्लोराइड, वही सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं, और हम लोग इसको अपने यूज भोजन के रूप में, इस नमक को हम लोग अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम सल्फेट। अब वही पोटेशियम सल्फेट जो आप खेत में उर्वरकों के रूप में ये जो है फसल में जब देखते होंगे जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वही पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट जो है वही खेतों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वही कहता है K2SO4, कहता है सोडियम सल्फेट NaSO4, कैल्शियम कहता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। इसके अतिरिक्त भी कई सारे ये लवण हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा। यदि उसमें और सारे लवण का नाम लिखिएगा, उसका रासायनिक सूत्र भी लिखिएगा। यदि उसमें किसी तरह की नाम या रासायनिक सूत्र में जानकारी में दिक्कत होगी तो आप हमसे फिर से
पूछिएगा, कॉल कीजिएगा या आप हमको मैं जो है कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसका फिर से आपको उनका रासायनिक सूत्र आपको बताएं। सामान्य धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का लवण माना जाता है। और कहता है कहता है समान धन या ऋण मूलक। तो हम जानते हैं जो धन मूलक जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग मूलक के बारे में पढ़े थे। एक होता है धन मूलक और दूसरा होता है ऋण मूलक। तो कहता है समान धन और ऋण मूलक वाले ये लवणों को एक ही परिवार का लवण कहा जाता है। और सामान्य धन और ऋण मूलक वाले ये लवणों को हम क्या कहते हैं, एक ही परिवार के लवण कहते हैं। नहीं, तो वही कहता है समान धन या ऋण मूलक वाले लवण को एक ही परिवार का लवण कहा जाता है। जैसे कि आपको सोडियम क्लोराइड। अब देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड जो है यह एक लवण है और इसमें ये धन मूलक और ऋण मूलक की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। यानी कि सोडियम क्लोराइड सोडियम का भी और कैल्शियम का, यदि धन मूलक जितना धन मूलक है उतना ही क्या है, ऋण मूलक है। समान धन और समान ऋण मूलक होते हैं, तो इसलिए एक ही परिवार का इसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। कहता है Na2SO4 दोनों, वो कहता है सोडियम Na लवण परिवार है। यहाँ जो है सोडियम जो है वह क्या है, अब इसमें भी देखिए इस लवण में कहता है NaCl, इसमें भी देखिए Na2SO4 है। तो इसमें जो है कहता है दोनों में सोडियम जो है वह क्या, कौन सा परिवार है, लवण परिवार है। कौन सा परिवार है, लवण परिवार है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, कहता है लवणों का पीएच मान। अब देखिए लवण का भी पीएच मान होता है। जैसे कि हम पीएच के बारे में बात किए थे, तो पीएच स्केल पे बात किए थे। अम्ल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। नहीं, हम इस पर बात किए थे। और लवण का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है, 7 होता है। तो अब यहाँ कह रहा है लवणों का पीएच मान, यानी कई प्रकार के लवण होते हैं और उसका पीएच मान भी जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कहता है हम जानते हैं कि ये अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और हम लोग इस चीज को काफी डिटेल में इससे पहले भी क्लास में हम लोग बात किए थे। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करती है, तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करती है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और नष्ट करके वह उदासीन बना देता है। तो वही कहता है जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं, तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद जो है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जब दोनों अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करने के बाद दोनों क्या हो जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। लेकिन इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त लवण हमेशा उदासीन नहीं होता। लेकिन जब अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करके लवण बनाता है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देता, उदासीन कर देता। तो जब दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है तो ये कोई जरूरत नहीं है जो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने के बाद प्राप्त लवण जो है उदासीन जो होबे करेगा, ये कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो है अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करेगा, लेकिन वह लवण तो बनेंगे लेकिन वह लवण अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। जैसे कि मान लिया जाए परवल अम्ल और परवल क्षार अभिक्रिया करेगा, तब जो लवण बनाएगा तो वह लवण उदासीन होगा। लेकिन जब परवल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद यदि लवण बनाएंगे तो वह अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। यदि कभी कभी जो है वह क्या करेंगे, परवल क्षार और दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे तो वह क्षारीय प्रकृति के लवण हो जाएंगे। तो वही यहाँ भी हम लिखे हैं जो, लेकिन कहता इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त लवण हमेशा उदासीनीकरण नहीं होता। लेकिन इस अभिक्रिया अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करके लवण बनाता है तो ये कोई जरूरत नहीं है, यह हमेशा अभिक्रिया करके उदासीनीकरण ही हो जाएगा। नहीं, तो ये कहता उदासीनीकरण नहीं ही होता और ये कोई नहीं भी हो सकता है। कहता यदि परवल अम्ल और परवल क्षार
के मेल से लवण बनता है तो ऐसे लवण का पीएच मान 7 होगा। तो कहने का तात्पर्य है, अब देखिए यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बोर्ड पे लिखे आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ देखिए हम परवल अम्ल लिए हैं और परवल क्षारक लिए हैं। तो परवल अम्ल प्लस परवल क्षारक को जब अभिक्रिया करवाए हैं तो यह हो गया उदासीनीकरण, ये बन गया कौन चीज, लवण। और जब ऐसा लवण बना तो इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। और जब दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक अभिक्रिया किया तो इससे भी क्या बना, तो इससे यह भी उदासीन हो गया, लवण बना और इसका भी पीएच मान कितना हुआ, 7 हुआ। लेकिन जब हम परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक से अभिक्रिया किए तो ये बना लवण अम्लीय हुआ। और ये लवण तो बना लेकिन यह लवण जो है वह किस प्रकृति के हो गया, तो इसका जो है वह अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा और इसका पीएच मान जो है वह 7 से क्या होगा, कम होगा। और कहता है जो यहाँ फिर कहता है दुर्बल अम्ल और परवल क्षार अभिक्रिया करेगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, लवण बनेगा। लेकिन इस लवण की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय प्रकृति के ये क्या हो जाएंगे, लवण हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। चलिए वही परिभाषा में भी लिखा हुआ है और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास किए थे। फिर से एक बार हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। कहते हैं ऐसे लवण का पीएच मान 7 होता है, अर्थात ऐसे ये लवण उदासीन होते हैं। और ऐसे लवण जो होता है वो आपको क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। यानी परवल अम्ल और परवल क्षार अभिक्रिया करेंगे तब, या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेंगे तब वह लवण बनेगा। वह लवण की कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। यानी उसका पीएच मान जो है वह क्या होगा, 7 होगा, नहीं होगा। और कहता है इसी प्रकार कहता है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, और कहता है इसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक के मेल से ये जो प्राप्त होता है लवण वह भी क्या हो जाते हैं, उदासीनीकरण होता है। वह लवण जो प्राप्त होता है वह उदासीनीकरण होता है, अर्थात उसका पीएच मान जो होता है वह क्या होता है, उसका भी पीएच मान 7 ही होगा। यानी उस तरह की, यानी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएगा, वह लवण उदासीनीकरण होगा और उसका पीएच मान जो है वह कितना होगा, 7 होगा। नहीं कहता अर्थात ऐसे लवण उदासीन होगा। और अर्थात ऐसे लवण जो होंगे यानी परवल अम्ल और परवल क्षार के मेल से जो बनेगा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक के मेल से जो बनेगा तो वह लवण जो है उसका पीएच मान 7 होगा। वह लवण बनेगा लेकिन उसका पीएच मान 7 होगा। और ऐसे लवण आपको क्या होंगे, उदासीन होंगे। क्या होंगे, उदासीन होंगे। जबकि कहता है जबकि परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के मेल से ये प्राप्त होने वाले लवण का जो है वह पीएच मान कितना होगा, 7 से थोड़ा कम होगा। 7 से क्या होगा, थोड़ा कम होगा। यानी परवल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा। परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के संयोग से जो बनेंगे लवण उसका पीएच मान जो होगा वह क्या होगा, 7 से थोड़ा सा कम होगा। अर्थात 7 से कम का मतलब समझ ही रहे हैं, 6.9 भी हो सकता है, 6.8 भी हो सकता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 7 से कम ही नहीं पढ़ेंगे। तो यह कहता है इसका पीएच मान जो होगा वह क्या होगा, 7 से कम होगा। तो ऐसे लवण जो बनेंगे उसका पीएच मान जो होगा वह आपको 7 से कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। अर्थात ऐसे लवण अम्लीय होते हैं। और अर्थात ऐसे लवण जो बनेंगे वह लवण कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। नहीं, जबकि कहता है जबकि दुर्बल अम्ल और परवल क्षार के मेल से प्राप्त होने वाले लवण का पीएच मान 7 से थोड़ा अधिक होगा। और कहता है जब दुर्बल अम्ल होगा और परवल क्षार होगा, दुर्बल अम्ल और परवल क्षार के मेल से जब लवण का निर्माण होगा उसका पीएच मान 7 से थोड़ा सा क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात क्या होगा, 7.5 हो सकता है, 7.6 हो सकता है, नहीं 7.8 हो सकता है, नहीं 7.9 हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी 7 से थोड़ा सा भी जो अधिक होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात ऐसे लवण जो है वह क्या होंगे, क्षारकीय होते हैं। अर्थात ऐसे लवण आपका क्या होगा, क्षारकीय होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।
और कोई तरह की और परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।